Hello everyone, this is शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही स्पेशल है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रह अपनी कौन सी स्थिति में कमजोर होता है। क्योंकि कई बार बहुत सारे हमारे जो भाई लोग हैं वो पूछते रहते हैं कि मेरा जो प्लेनेट है यानी जो ग्रह है वो अपने डेबिलिटेशन में है, कंबस्ट हो गया है, उसकी डिग्री बहुत कम है, वो 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कैसे होगा। तो ग्रहों की अलग अलग स्टेजेस होती हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे कमजोर कौन सा ग्रह होता है और उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है, तीसरा नंबर किसका आता है और सबसे स्ट्रांग कौन होता है। देखिए, सबसे वीक जो प्लेनेट माना जाता है वो होता है कंबस्ट प्लेनेट, यानी जो ग्रह अस्त हो जाता है वो सबसे वीक होता है। क्योंकि अस्त होने का मतलब यह हुआ कि उसकी जो एनर्जी है बिल्कुल जीरो हो चुकी है, वो किसी काम का नहीं है। तो ऐसा प्लेनेट अगर केंद्र भाव में हो तो कोई फायदा नहीं है, लाभ भाव में हो तब भी कोई फायदा नहीं है, और 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में अगर चला गया है तो और ज्यादा वीक हो गया है। और अगर राहु शनि केतु के साथ प्लेस्ड हो गया है तो उसका बेड़ा ही गर्क हो गया है। तो इस तरीके से जो अस्त ग्रह होता है वो सबसे ज्यादा वीक होता है। दूसरा जो नंबर है वो नंबर आता है जो प्लेनेट अपने डेबिलिटेशन में होते हैं, यानी जो ग्रह अपने डेबिलिटेशन में होते हैं वो इससे थोड़े स्ट्रांग होते हैं, यानी अस्त ग्रह से थोड़े स्ट्रांग आप इनको मान सकते हो। वो इसलिए कि कोई प्लेनेट अगर किसी राशि में प्लेस्ड है और अपने डेबिलिटेशन में है, लेकिन जिस राशि में वो अपने डेबिलिटेशन में है अगर उस राशि का लॉर्ड उसके साथ प्लेस्ड हो या अपने एक्सल्टेशन में हो, या उसके साथ प्लेस्ड हो या अपने एक्सल्टेशन में हो या अपनी दूसरी राशि में अपने ओन साइन में प्लेस्ड हो, तब वो प्लेनेट जो अपने डेबिलिटेशन में है वो भी स्ट्रांग माना जाता है। तो यहां पर अगर कोई ग्रह अपनी नीच राशि में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत वीक हो चुका है, बहुत कमजोर हो चुका है। और तीसरी जो कैटेगरी है, जो इससे ऊपर की जो कैटेगरी है, वो ये है कि जैसा कई बार हम लोग सुनते हैं कि मंगल मेरा 1 डिग्री पर है, 2 डिग्री पर है, 3 डिग्री पर है, 4 डिग्री पर है या 29 डिग्री पर है, तो क्या मेरा मंगल वीक हो गया है, क्या मेरा सूर्य वीक हो गया है, क्या मेरा शुक्र वीक हो गया है। हकीकत में ऐसा नहीं है। ग्रहों की डिग्री से पता चलता है कि एक्चुअल में उसकी पोजीशन कहां पर है। अभी वो जिस राशि में है उस राशि में जस्ट उसने एंट्री किया है या उस राशि को वो कंप्लीट कर चुका है, या वो दूसरे भाव में आ रहा है या पहले भाव में है, तो ग्रहों की डिग्री से सिर्फ ये पता चलता है कि ग्रहों की पोजीशन कहां पर है। लेकिन ऐसा ग्रह जिसकी डिग्री कमजोर है, अगर वो अपने डेबिलिटेशन में हो जाए, अगर वो कंबस्ट हो जाए, तब वो वीक माना जाता है। और अगर वो राहु शनि केतु के कंट्रोल में आ जाए, यानी राहु शनि केतु अगर उसके साथ प्लेस्ड हैं, उसको देख रहे हैं, तब वो ग्रह वीक आप उसको मान सकते हैं। चौथी जो कैटेगरी है वो ये है कि अगर कोई प्लेनेट अपने 6th हाउस में है, अपने 8th हाउस में है, मतलब 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में, मतलब अपने हाउस में नहीं है, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में है। 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है लेकिन एनिमी साइन में है, और उस साइन में, जिस साइन में इसकी प्लेसमेंट है, अगर उस साइन का लॉर्ड अगर अपनी अच्छी पोजीशन में है, चाहे ये एनिमी साइन में है, लेकिन उस साइन का लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, अपने ओन साइन में है, लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो ये जो 6th हाउस में या 8th हाउस में या 12th हाउस में जो प्लेनेट बैठा हुआ है वो भी स्ट्रांग माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस मैटर नहीं करती है। 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के लॉर्ड्स मैटर करते हैं कि उनकी प्लेसमेंट कहां पर है। तो यानी सबसे ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन इनकी हुई जो प्लेनेट 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है। अगर इनके लॉर्ड्स इनको सपोर्ट कर देते हैं तो ये सबसे स्ट्रांग माने जाएंगे। लेकिन आपके चार्ट में आप देख रहे हैं कि मरकरी मेरा 1st हाउस में है, मरकरी मेरा स्ट्रांग है, 4th हाउस में है, 10th हाउस में है, लेकिन कंबस्ट है, उसका फायदा क्या हुआ। और अगर कंबस्ट नहीं है, अपने डेबिलिटेशन में है, डेबिलिटेशन में है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसका जो लॉर्ड है वो अच्छी पोजीशन में है तो ये स्ट्रांग माना जाएगा। और वैसे ही कोई प्लेनेट, जैसे मैंने बताया कि डिग्री वाइज वो चाहे 1 डिग्री पे है, 2 डिग्री पे है, 29 डिग्री पर है, लेकिन जिस राशि में बैठा हुआ, जिस हाउस में बैठा हुआ है, बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, तो वो अच्छा ही माना जाएगा, स्ट्रांग माना जाएगा और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जब उसकी दशा चलेगी उसका बेनिफिट आपको 100% मिलेगा।
तो यहां पर सबसे लोअर जो कैटेगरी है वो है कंबस प्लेनेट की, यानी वो सबसे वीक होता है। उससे ऊपर जो ग्रह अपने डेबिलिटेशन में है उससे स्ट्रांग माना जाएगा। और उससे ऊपर अगर हम बात करते हैं तो जो ग्रह डिग्री वाइज जिसे हम बोलते हैं कि बहुत वीक है, वो उससे स्ट्रांग माना जाएगा। और सबसे जो स्ट्रांग होता है वो प्लेनेट वो होता है जो 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होता है। यानी 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में तो है लेकिन वीक फिर भी है, लेकिन स्ट्रांग कब माना जाएगा? जब 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के लॉर्ड्स उसको सपोर्ट कर देते हैं। तो ये 4 कैटेगरी हुई। तो इस 4 कैटेगरी से आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे अपने बर्थ चार्ट को। अगर आप अपने बर्थ चार्ट को ध्यानपूर्वक देखते हैं, समझते हैं, तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि सबसे वीक प्लेनेट आपके बर्थ चार्ट में कौन सा है और उससे ऊपर या उससे स्ट्रांग प्लेनेट कौन सा है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे बर्थ चार्ट में कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो वीक पोजीशन में है या अपने डेबिलिटेशन में है, तो इनमें से कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीकर है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।